हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस डीएससी पेपर 3A वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे और यह क्वेश्चन 100% लिख लो एग्ज़ाम में आपका आने वाला है। ठीक है, टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और चीन के बीच संबंध का वर्णन। और आंसर लिखने से पहले हम आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में और आने वाले क्वेश्चन में मैं यूपीएससी लेवल के आंसर देने वाला हूं। अगर आप यूपीएससी लेवल के आंसर बीए में नहीं लिखना चाहते हैं, बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं। पहले ही बोल दे रहा हूँ, बाद में कमेंट करके नहीं बोलोगे कि ये नहीं वो नहीं दिस दैट। ओके, चलो आज की क्वेश्चन के आंसर को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और एक व्यापार, भागीदारी, रणनीतिक उद्योगों में महत्वपूर्ण सामग्रियों का आपूर्तिकर्ता और जलवायु परिवर्तन में भागीदार है। मतलब आपको याद रखना है, सबसे बड़ा देश, पड़ोसी जो देश है हमारा, चीन ही है। और ये सब चीज़ से ये भरपूर है, इनके पास ये सब चीज़ में हमको सपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान में रखोगे, एक एक बात को सुनोगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और चीन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन जो है दूसरी सबसे बड़ा विश्व का अर्थव्यवस्था है। और चीन विश्व का सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक देश है। मतलब आयात करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबसे बड़ा करता, ज़्यादा करता है सामानों का, वस्तुओं का। तो इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छा देश माना जाता है। इसका संबंध थोड़ा खराब है, लेकिन आयात निर्यात में हमारा संबंध इनसे थोड़ा अच्छा जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सामान हमारे मेड इन चाइना ही इंडिया में चलता है ना। तो इसलिए इसका संबंध थोड़ा आयात निर्यात में अच्छा है। ठीक है, आगे देखो, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मूल मुद्दा नहीं है। सीमा विवाद मुद्दा नहीं है, जो हम लोग को डोकलाम ये सब हुआ था ना, डोकलाम विवाद, है ना। लेकिन ये सब मेन इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बल्कि दोनों महाशक्ति के बीच शक्ति की प्रतिष्ठा का विवाद मूल कारण। मतलब दोनों एक अच्छा देश है, ठीक है, एशिया का एक अच्छा देश है और डेवलप कंट्री है। तो दोनों में अपने अपन, चीन चाहता है भारत नहीं आगा हो, भारत चाहता है चीन आगा ना हो। इसके में ये दोनों का क्या कंपटीशन चलता है, यही मेन कारण है। ठीक है, विवाद का। इसी प्रकार से हम इनके परिचय को बता दिए, कैसा संबंध था आपको पता चल गया। अब बात करेंगे भारत और संबंध के एक एक पॉइंट को लेकर। एग्जाम में लिखोगे क्या, चलो देखो। सबसे पहले राजनीतिक संबंध। भारत और चीन का राजनीतिक संबंध उतना ही अच्छा नहीं है, क्योंकि चीन हमेशा भारत की जगह पाकिस्तान का मदद करता है। आपको पता है पाकिस्तान भारत के कितना बड़ा दुश्मन देश है। तो पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है और सीमा विवाद भी करता है। इसलिए भारत और चीन का राजनीतिक संबंध थोड़ा गड़बड़ है, परंतु वर्तमान में मोदी आने से थोड़ा ठीक हो रहा है। मोदी का आने से थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। संबंध की बात करते हैं। भारत और चीन का व्यापार संबंध अच्छा है और भारत में सबसे अधिक आयात और निर्यात देश चीन ही है, क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और आपको बता दें 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार 125.6 बिलियन डॉलर तक हुआ था। तो ये करंट डेटा भी हम डाल दिए हैं। ठीक है, और चीन से आयात का कुल 97.5 बिलियन डॉलर था, जबकि निर्यात जो था 28.1 बिलियन डॉलर, दोनों ही रिकॉर्ड थे। ठीक है, अब बात करेंगे विवाद जो भारत में होता है। भारत का पहला विवाद है भारत चीन सीमा विवाद। और भारत चीन सीमा विवाद को 3 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग में क्या है देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा हाई क्वालिटी डाल, लेकिन आपको जो याद हो रहा है भाई वही लिख डालो। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है ना। तो इसमें क्या लिखे, इस क्षेत्र में विवाद अक्साई चीन को लेकर है। किसको है, अक्साई चीन को लेकर है। और भारत का दावा जॉनसन रेखा को है, जो अक्साई चीन को भारत से के हिस्सा बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह रेखा ब्रिटिश सर्वेक्षता जो थे, जो WS जॉन्स द्वारा 1865 ईस्वी में खींचा गया था। इसीलिए इस रेखा को भी जॉन्स रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1865 में खींचा जाता है। ठीक है, लद्दाख रियासत के राजस्व खाते में इसका आधार है। ठीक है, ये सब पॉइंट है जो याद हो रहा है लिख देना। इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। चीन के अनुसार इस रेखा के संबंध में चीन का कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन एक अन्य मैकडाउन रेखा है
मैकडॉनल्ड रेखा है जो अक्साई चीन के दो भागों में बांटती है। चीन को इस रेखा के बारे में सूचित किया गया था, यद्यपि चीन ने इस रेखा को मान्यता नहीं दी है। लेकिन सन 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और वर्तमान में चीन का अधिकार LAC मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा से दर्शाया जाता है। यह रेखा पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, अतः समय समय पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये था पश्चिमी, ठीक है। अब बात करेंगे मध्य भाग। तो इस क्षेत्र में हिमालय प्रदेश एवं उत्तराखंड का लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी क्षेत्र विवादित है तथा सिक्किम के उत्तर में स्थित फिंगर ट्रिप रीजन विवादित है, ठीक है। फिंगर ट्रिप जो रिंग है ना, ये रीजन इसका है, ठीक है। दूसरा देखो, सिक्किम का विलय भारत में सन 1975 में किया गया। उस समय चीन ने इसे विवादित माना था, ठीक है। उस समय चीन जो था ना, इसको विवादित माना था, ठीक है। अगर तो सन 2003 में चीन ने सिक्किम भारत को मान्यता दे देता है, लेकिन 2003 में जाके इसको मान्यता दे देता है, ठीक है। ये मध्य भाग में प्रॉब्लम था। पूर्वी भाग में देखो इस क्षेत्र में भारत का दावा है मैकमोहन रेखा, ठीक है। जो भारत चीन को अलग करने वाला मैकमोहन रेखा, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। यह रेखा 1914 ईस्वी में हिमालय सम्मेलन के दौरान खींची गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन उपस्थित थे और इसी के नाम पर मैकमोहन रेखा नाम पड़ा है। चीन इस रेखा को अवैध मानता है। तो यह रेखा पहला है साम्राज्यवादियों यानी अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी, इसलिए दूसरा इससे संबंधित समझौता भारत एवं तिब्बत के मध्य था, इसमें चीन शामिल नहीं था। तो तिब्बत जो है एक्चुअल में अब चीन में मिल गया, तो चीन और तिब्बत इसीलिए उसको बोला जाता, ठीक है। चीन लगभग संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन इसे दक्षिण भारत तिब्बत भाग बताता है। तो ये सब पॉइंट है, अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन मैकमोहन रेखा लिख दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट विवाद इसका था डोकलाम विवाद। देखो, डोकलाम पठार भूटान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भूटान के उन 3 क्षेत्रों में से एक है जिनको चीन विवादित मानता है। अन्य क्षेत्र जाकुलुंग एवं पासालुंग है। 2-3 क्षेत्र है ना, इसमें सबसे ज़्यादा विवादित किसको मानता है? डोकलाम को। डोकलाम बोलता है चीन बोलता मेरा है, भारत बोलता है मेरा है। तो इसी में 1980 ईस्वी में चीन एवं अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। चीन के अनुसार यह संधि डोकलाम पठार को चीन का भाग बताती है, लेकिन भारत एवं भूटान दोनों ही चीन के इस दावे को खंडन करते हैं। मतलब चीन और भूटान भी नहीं चाहते हैं, तो भारत और भूटान भी नहीं चाहते कि यह चीन का हो, लेकिन चीन बोलता है मेरा है, ठीक है। लेकिन सन 2017 में चीन के द्वारा डोकलाम में सड़क निर्माण किया जा रहा था, जिसका विरोध भारत द्वारा किया गया था। और सन 2007 में भारत भूटान के मध्य मित्रता संधि हुई थी, जिसके अनुसार भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। तो ये सब पॉइंट है, नहीं याद हो रहा तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन डोकलाम विवाद के बारे में जितना याद होता है वो लिख देना, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट संबंध। विवाद खत्म होने के बाद अब भारत चीन का आर्थिक संबंध के बारे में बात करेंगे। देखो, दोनों देश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 71 बिलियन डॉलर है, जिसके चीन के निर्यात 61 बिलियन डॉलर तथा भारत के निर्यात 10 बिलियन डॉलर है। आगे देखो, चीन भारत सबसे व्यापार सहयोगी है, परंतु यह व्यापार चीन की ओर झुका हुआ है, ठीक है। प्रभाव देख लो, ये लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं कि व्यापार घटा अधिक ये मुद्रा है ना, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो कि घरेलू भी ये वाला और चीन उत्पादों की गुणवत्ता, चीन के ये सब पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना है तो ठीक है। भारत में कच्चे माल का निर्यात किया जाता है, जबकि चीन में तैयार किया माल जो कच्चा तैयार किया जाता है चीन में जाके, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। आगे देखो, चीन का निर्यात अधिक होने के कारण, तो ये सब भी देख लो, है ना। और समस्या का जो हाल में ही जो इनमें जो समस्या हुआ है वो भी देख लो, ठीक है, पढ़ना है। तो इसी प्रकार से इसके संबंध को वर्णन हम कर सकते हैं, ठीक है। बात रहा निष्कर्ष को, तो निष्कर्ष खुद से लिख डालो और क्या अच्छा संबंध है, बड़ा अर्थव्यवस्था देश है ये वो, ठीक है, आप लिख लोगे। अब हमको नहीं लगता कि आप एग्जाम में छोड़ के आओगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।